छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत के अलीमा खानम और शरीक मुल्जिम आतिफ रियाज के वकला को वार्निंग। कल हर सूरत में जिराह मुकम्मल करने के लिए पेश होने का हुक्म। अदालत ने कहा कल पेश नहीं हुए तो स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिया जाएगा। ईरान में बढ़ती बेअमनी से मुतालिक मुतादिद ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान के अपोजिशन रहनुमाओं के साथ राबते में है। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्लोरिडा से वाशिंगटन जाते हुए तैयारी में गुफ्तगू। कहा ईरान ने गुज़िश्ता रोज जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राबता किया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ईरान में इंटरनेट बहाल करने के लिए एलॉन मस्क से बात का इरादा है। एलॉन मस्क इस काम में माहिर है। गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने एक्स पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फिरौन से तशबीह देते हुए तस्वीर शेयर कर दी। खामनाई ने लिखा, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ये समझना चाहिए इक़्तिदार के अरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। अवाम से वादा है, ना नौकरियां बेची जाएंगी, ना करप्शन और अक़रबा परवरी बर्दाश्त की जाएगी। मेरिट, शफाफियत और अवाम से किया गया वादा ही हमारी हुक्मरानी की बुनियाद है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, महकमा खजाना में पहली बार 111 सरकारी आसामियों पर मेरिट पर भर्तियां जारी हैं। उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। काबिलियत की शफाफ जांच होगी। कामयाब उम्मीदवारों को 1 घंटे के अंदर तकर्री लेटर जारी किया जाएगा। डीआई खान में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग। पुलिस एहलकार इस्मत समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। स्वाबी के इलाके टोपी खादो गाजी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से टिकटॉकर खातून रिजवाना और हसीना जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है इलाके को सील करके शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा इस मुल्क पाकिस्तान का वो सूबा है जहां पर हुकूमत बराए नाम है, जहां पर गवर्नेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं, जहां पर करप्शन तो हो रही है लेकिन करप्शन को उनके हुक्मरान और उनकी जमात करप्शन समझते नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम सेहत का शोबा तबाह हो गया। लोगों को दवाएं नहीं मिल रही। सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं। बदकिस्मती से तमाम मामलात को कैदी नंबर 804 से जोड़ा जा रहा है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली की गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग उरूज पर है। पीटीआई हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। फसाद ग्रुप अनारकी फैलाने के लिए कोशा रहता है। इसकी हर मुमकिन कोशिश होती है मुल्क का नुकसान हो। फसाद ग्रुप की धमकियों साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला कराची की सैर पर थे। इन्होंने हमेशा की तरह मीडिया से बदतमीजी की। मीडिया की गाड़ी पर पथराव किया गया। एहतजाज ही सियासत का चैंपियन हूं। तमाम रास्ते बंद हो जाएं और दीवार से लगा दिया जाए तो एक ही ऑप्शन एहतजाज रह जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सिंध हाईकोर्ट बार में खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिह खानी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन और कानून के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। काले कोट का वकार बरकरार रखेंगे। कराची की गलियों में आजादी की लगन का आज़म है, कोई रास्ता नहीं रोक सकता। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड। बलाई इलाकों और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमा से बदस्तूर नीचे। स्कर्दू -14, स्तोर -11, गिलगित -8, जियारत कल्लात -7, कलाम हुंजा -6, दीर रावलाकोट और पारा चनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
कोयटा -2, इस्लामाबाद 0, पेशावर 1, लाहौर 2 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध, मोटरवे के कई सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने कैनाल रोड से दरख्त काटने की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत को बताया दरख्तों की 3 बड़ी शाखें काटी गईं जो अंडरपास की तरफ बढ़ रही थी। पीएचए के वकील ने मौकफ अपनाया, ये रूटीन की कार्रवाई थी, दरख्त से हादसा हो सकता था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल करके कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आया और कितने हादसा हुए। पीएचए नासिर बाग को अपनी सरपरस्ती में बहाल करे। डीजी पीएचए के इल्म में लाए, बगैर किसी दरख्त की शाखें ना काटी जाए। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खानम के वकील ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खानम की 1 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तिगासा के 10 गवाहान और प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में पेश। जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। हमें जलसा नहीं करने दिया गया, पुलिस गर्दी करके कारकुनों को हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइश पर कारकुनों से खिताब। कहा जो लोग जमहूरियत के दावेदार थे वो जमहूरियत पसंद नहीं निकले। सिंधी टोपी अजरक के बेहरुमती की गई। सिंध हुकूमत ने फस्तायत दिखाई जो हमेशा याद रहेगी। बाग जना के करीब पीटीआई कारकुनों के पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टीवी चैनल्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। सीटीडी की पेशावर और खैबर में कार्रवाइयां। 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस और फितना खवारिज के सरगर्म रुकन थे। बनू में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार होने में कामयाब। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त सुहेल उर्फ संगरी और इस्माइल उर्फ उस्मान के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द पुलिस चौकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमलों में मुलव्वस थे। थाना जुमैल की हुदूद में काशुपुल चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना था गवर्नर सिंध के अवामी फलाह बहबूद के इकदाम काबिल तहसीन है। गवर्नर सिंध का कहना था पाकिस्तान कैनेडियन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मुल्क है। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों मुल्कों में दोस्ती की मजबूत बुनियाद है। कराची के इलाके गार्डन में पानी की लाइन फट गई। गार्डन से मक्की मस्जिद जाने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची के इलाके माड़ीपुर बदनी गोट में एसआईयू और मुलजिमान में मुबैना मुकाबला। 2 मुलजिमान हलाक, शनाख्त मोहम्मद बिलाल और नकाश के नाम से हुई। एसएसपी के मुताबिक मुलजिमान ने माड़ीपुर में डकैती के दौरान शहरी वली खान को कत्ल किया था। ब्लाइंड केस को तकनीकी बुनियादों पर ट्रेस किया गया। मुलजिमान कई बरसों से डकैती, कत्ल जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस थे। श्रीलंका 14 साल बाद पाकिस्तान से होम ग्राउंड पर मैच जीतने में कामयाब। T20 सीरीज 1-1 से बराबर। दंबोला में बारिश से मुतासर मैच में श्रीलंका ने 12 ओवर्स में 160 रन बनाए। जवाब में ग्रीन शर्ट्स 8 विकेट्स पर 146 रन बना सके। पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास जुमेरात को होगा। तमाम फ्रेंचाइजर्स शरीक होंगे। सीजन 11 के हवाले से अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। खिलाड़ियों की रिटेंशन, प्लेयर्स ड्राफ्ट, ऑक्शन, डायरेक्ट साइनिंग के मामलात और शेड्यूल पर बात होगी।
बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप फाइनल में रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर मुसलसल दूसरी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। दिलचस्प मुकाबले में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर खूब हमले किए। हाफ टाइम तक स्कोर 2-2 से बराबर था। राफनाह ने 73वें मिनट में मैच का फैसला कुन गोल करके अपनी टीम को चैंपियन बनाया। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, अदाकार और फिल्मसाज इनायत हुसैन भट्टी के मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 100 से जायद फिल्मों में काम करने वाले इनायत हुसैन भट्टी ने 500 फिल्मों के लिए 2500 से जायद गीत गाए। और अपने ख्यालात और नजरियात से मुनफरिद हैसियत रखने वाले शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश। गजल, नज़म, गीत अहमद फराज ने जो लिखा अमर हो गया। लतीफ़े इंसानी जज्बों के पुरस्सर इजहार की बदौलत उनकी शायरी आज भी तरोताज़ा महसूस होती है। अहमद फराज को हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज समेत मुताबिक एजाज़ात से नवाजा गया।